नमस्कार, आप देख रहे हैं रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। इतवारी रेलवे स्टेशन में वाणिज्य पर्यवेक्षक पद पर कार्यरत लंकेश गेडाम ने रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी डीआरएम नमिता त्रिपाठी, पूर्व एसीएम अविनाश कुमार आनंद, डीसीएम दिलीप सिंह व प्रीति सिंह पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि नवनियुक्त डीआरएम दीपक गुप्ता इस प्रकरण पर निर्णय लेकर क्या मुझे लंकेश गेडाम को देंगे न्याय। साथ ही लंकेश गेडाम ने हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ से बात करते हुए अपनी पूरी आपबीती बताई। तो आइए देखते हैं हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ की यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम लंकेश प्रभु गेडाम है। मैं इतवारी रेलवे स्टेशन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में कमर्शियल विभाग में मुख्य वाणिज्य पर्यवेक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। दिनांक 2/1/2023 की घटना है जो प्रीति सिंह नाम की कर्मचारी मेरे अंडर में काम करती थी। इसकी ड्यूटी मैंने नॉर्थ साइड 6 नंबर काउंटर पर ड्यूटी लगाया था, जो दोपहर के 14 बजे से रात के 10 बजे तक थी। मुझे घर आने के बाद में यह लेडीज़ अपने कार्यालय से बिना किसी अनुमति के नियमों का उल्लंघन करके बाहर 2 से ढाई घंटे के लिए चली गई थी, जिसके ऊपर मैंने लेखी कार्रवाई करके रेल प्रशासन को सूचित किया, जिसके ऊपर कार्रवाई कर मुझे बताना चाहिए था और प्रीति सिंह को दंडित करना चाहिए था, परंतु उसको दंडित ना करते हुए रेल प्रशासन में दिलीप सिंह, अविनाश कुमार आनंद, इन्होंने उल्टा मुझे ही प्रताड़ित करना चालू कर दिया और तब से अभी तक मुझे प्रताड़ित करते जा रहे हैं। और प्रीति सिंह को सज़ा देने के बदले उल्टा उसको साथ देकर बचाते आते हुए उसका ट्रांसफ़र मोतीबाग कर दिए और उसको प्रिविलेज पे प्रिविलेज दे रही है। इस संदर्भ में मैंने सभी विभाग को तकरार किया हूँ, यहाँ तक के एसडीजीएम बिलासपुर, जीएम बिलासपुर, सभी को तकरार किया हूँ। इसके चलते हुए नमिता त्रिपाठी मैडम जी, जो पूर्व हमारे डीआरएम मैडम थे, उनको भी गुहार लगाया न्याय की, परंतु नमिता त्रिपाठी मैडम ने दिलीप सिंह को ही सपोर्ट करते हुए मुझे न्याय ना देकर उल्टा मुझे प्रताड़ित करने के लिए दिलीप सिंह को प्रोत्साहित करते हुए मुझे अभी तक के प्रताड़ित होने के लिए छोड़ दिया है। मैं कोई गलती नहीं किया हूँ। रेलवे प्रशासन को नियम के अनुसार प्रीति सिंह ने किए हुए गुनाह का सारा चिट्टा पट्टा खोल के रखा। आखिर मैंने क्या गलती की अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बेगुनाह होने के बावजूद दिलीप सिंह मुझ पे अत्याचार और अन्याय पे अन्याय किए जा रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि इस संदर्भ में एसडीजीएम द्वारा दिलीप सिंह की कार्रवाई भी हुई, चौकसी जानकारी इंक्वायरी हुई है पिछले ही महीने जनवरी 2025 में। इसके पहले दिलीप सिंह के बारे में गोरखपुर एसडीजीएम जीएम के पास में भी कार्रवाई करने हेतु पत्र गया है। सारी जगहों से पत्र गया, यहाँ तक कि मैं कैट में भी गया, कैट से भी मुझे न्याय मिला है और हाई कोर्ट से भी मैंने गुहार लगाई है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी मैंने गुहार लगाई है, कैट से भी गुहार लगाई कि मुझे न्याय मिले। अभी तक के ये सर इस प्रकार के प्रकरण चल रहे, परंतु अभी तक के दिलीप सिंह और प्रीति सिंह को कोई भी किसी प्रकार की सज़ा ना देते हुए रेल प्रशासन मुझे ही प्रताड़ित करने के लिए दिलीप सिंह को और मौके पे मौके दे रहा है। मैं निवेदन करता हूँ न्यू डीआरएम साहब दीपक कुमार गुप्ता सर जी से कि 2/1/2023 से लेकर अभी तक के जितने भी मैंने प्रीति सिंह, अविनाश कुमार आनंद, एसीएम और दिलीप सिंह, इनके खिलाफ आवाज़ उठाकर जितना पत्रचार प्रक्रिया किया है, आपसे निवेदन करता हूँ कि हर एक वो फाइल खोलकर इंक्वायरी कीजिए जिससे मुझे न्याय मिल सके। आज मैं इस कगार पे आ चुका हूँ कि मुझे ना पगार है, ना कुछ है, ना नौकरी कर रहा हूँ, ना कुछ। और मैं आज यदि कुछ मुझे हो जाता है या मेरे परिवार को कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेदार रेल प्रशासन और दिलीप सिंह ही रहेंगे।
इस गुहार से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से आपसे न्याय की गुहार लगा रहा हूँ कि आखिर क्या बात है जो प्रीति सिंह को इतना सपोर्ट किया जा रहा है दिलीप सिंह और अविनाश कुमार आनंद द्वारा, और मुझे प्रताड़ित करा जा रहा है बिना कोई गलती के। आखिर मेरी गलती क्या है? कभी मेरे घर पर गुंडे भेजते हैं, कभी मेरे घर पर डिपार्टमेंटल आदमी भेजते हैं, कभी उनके फ़ोन द्वारा मुझे धमकाते हैं, कभी मुझे माफ़ी मांगने लगाते, कभी मुझे बोलते हैं कि ख़त्म करो, तुम जीत नहीं सकते, दिलीप सिंह डायरेक्ट ऑफिसर है, वो उसका तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इन सारी बातों के मेरे पास सबूत है, लेकिन मेरे को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? और दिलीप सिंह को आखिर क्यों मुझे अन्याय करने के लिए इतनी सहूलियत दी जा रही है? मैं भी एक रेलवे कर्मचारी हूँ, दिलीप सिंह भी एक रेलवे कर्मचारी है। वो इसको उसको पूछ के अपना कार्य दिखता है। मैं कई बार बोल चुका हूँ कि ये दिलीप सिंह सिर्फ अन्याय पे अन्याय कर रहा है, मुझ पर ही नहीं कई कर्मचारियों पर ये बिल्कुल अन्याय पे अन्याय कर रहा है। तो ये दिलीप सिंह जैसी अधिकारी आखिर चाहते क्या है? आज पिछले 2-2.5 साल से मैं घर में बैठा हूँ, मेडिकल लीव में, मेरी तबीयत खराब है। मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूँ? ना मेरी शादी हुई, ना माँ है, 2 बहनें हैं, वो भी एक शादीशुदा नहीं है, एक शादी के बाद में विधवा हो चुकी है। मैं क्या करूँ? आज यदि मुझे कुछ होता है, इसका जिम्मेदार, और मेरे परिवार को कुछ होता है, इसका जिम्मेदार दिलीप सिंह और रेल प्रशासन और प्रीति सिंह को इतना बढ़ावा दे चुके हैं सर इन्होंने कि प्रीति सिंह ने एक स्त्री होने का नाजायज फायदा उठाकर मेरे नाम से गलत एफआईआर रजिस्टर कर दी, जिसमें मेरा एक भी ऊपर गुनाह साबित नहीं होते, और अभी वही पीछे हटी है। मैं चाहता हूँ कि वो साबित करके दिखाए एक तो भी आरोप जो मेरे ऊपर लगाए। पैसों का खेल खेलकर ये अविनाश कुमार आनंद और दिलीप सिंह ने झूठी एफआईआर मेरे नाम से दर्ज करा है प्रीति सिंह को पकड़कर। तो मेरा गुनाह क्या है सर? साबित करके दिखाए। मैं डीआरएम साहब आपसे निवेदन करता हूँ और रेल प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि मैंने अभी तक के जितने भी दस्तावेज, जितने भी सबूत, जितने भी फाइल है और जितने भी तकरार है, वो सब दिया हूँ कार्यालय को, हर एक कार्यालय को। और अभी भी दिनांक 10 तारीख को 10/2/2025 की तारीख में डीआरएम साहब आपके कार्यालय को मैंने ये तकरार दिया हूँ। मैं आपसे न्याय मांगता हूँ कि इसके ऊपर पुनः विचार करके, पूर्ण चौकसी करके, इंक्वायरी करके दिलीप सिंह की पूरी जानकारी लेकर मुझे न्याय देने की कृपा करे। इसके लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं ये आखिर दिलीप सिंह और अविनाश कुमार आनंद चाहते क्या है? प्रीति सिंह को बचाने का क्या मकसद रखते हैं जो इतनी बड़ी गुनहगार है? और प्रीति सिंह को क्यों बचा रहे हैं? क्या कारण है? और उसको मैंने जो लिख कर मांगा था कि जो उन्होंने गलती की, वो तक पत्र मैंने दे चुका हूँ, और जिसमें प्रीति सिंह खुद कबूल करती है अपने हाथ से लिख कर, देकर और बोलकर कि मैंने ये गलती की हूँ। फिर भी दिलीप सिंह और अविनाश कुमार आनंद उसको बचा रहे और मुझ पर अत्याचार करे जा रहे। आखिर मेरी क्या गलती है जो नियम के अनुसार, रेलवे प्रशासन के कानून नए नियम के अनुसार मैंने रेलवे प्रशासन को परिपूर्ण जानकारी दिया और अवगत कराया कि ये लेडीज़ ने जो किया है रेल प्रशासन के साथ वो गलत किया है। इसके लिए मुझे इतनी सज़ा मिल रही है। आज मैं चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है, मेरी इतनी तबीयत खराब है। फिर भी मुझे कभी मेरे घर पर अनैतिक रूप से किसी स्टाफ को भेज देता है प्रताड़ित करने, जिसका वीडियो है मेरे पास। आप जब मांगेंगे मैं दिखा सकता हूँ। कभी पोस्ट के द्वारा मुझे बिना नियमों का उल्लंघन करके मुझे चार्जशीट देता है, कुछ भी उल्टी सीधी चार्जशीट दे देता है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ दीपक कुमार गुप्ता साहब जी, मेरे नए डीआरएम साहब से निवेदन करता हूँ कृपया मुझे न्याय देने की कृपा कीजिए। रेल प्रशासन में मैंने दिल्ली बोर्ड से लेकर जीएम ऑफिस से लेकर एसडीजीएम से लेकर सभी को अपनी तकरार लिखा हूँ। यहाँ तक के
जनवरी 2025 में विजिलेंस की एक टीम आकर पूरी जांच पड़ताल करके पेपरों को स्विच कर कर ले जा चुके हैं। मैं चाहता हूं कि मुझे न्याय देने की कृपा कीजिए। इसी के साथ मैं अपना न्याय मांगने की गुहार के 2 शब्द कंप्लीट करता हूँ।